जीवन में सुखी रहने के लिए मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं मन के रास्ते से होते हैं, जितना भी पाप होता है मन के रास्ते से होता है, और उस पाप के कारण से फिर जीवन में अपयश, हानि, रोग, शोक इत्यादि विपरीत दशाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए अगर मन पवित्र रहता है तो पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होती, और पाप रूप प्रवृत्ति न होने से पाप कर्म के उदय जो हैं उनको आने को रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि पाप कर्म का उदय तब आता है जब उसके पहले उस जीव के पाप परिणाम होते हैं। पाप परिणाम एक जाउन की तरह है। जैसे थोड़े से जाउन को अगर बहुत बड़े दूध में तबेले में डाल दिया जाए तो पूरा दूध दही हो जाता है। ऐसे ही जरा सा पाप परिणाम बहुत सारे पाप कर्म के उदय को आमंत्रण करने का एक जरिया है। और मन से पाप परिणाम होते हैं, मन से ही पुण्य परिणाम होते हैं। और ओम नमः सिद्धम मंत्र जो है वो मन को पवित्र कर देता है। मन को पवित्र कर देता है कब? जब ओम नमः सिद्धम मन से दोहराया जाए तब। अर्थात मन लगा के, भक्ति पूर्वक, रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, लगन पूर्वक, तो उससे मन पवित्र हो जाता है। एक, ओम नमः सिद्धम के प्रति गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा दर्शाई जाए, प्रचंड श्रद्धा पूर्वक, गहन श्रद्धा सहित अगर ओम नमः सिद्धम मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ओम नमः सिद्धम मंत्र मन को हमेशा के लिए, एक बार, दो बार, तीन बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए शुद्धता से और सत्यता से बांध देता है, ताकि वह मन किसी भी प्रकार की बेप्रवृत्ति न अपनाए जिससे आत्मा का पतन और जीवन का पतन होता है। वो मन ऐसे बंध जाता है जैसे गाय खूंटे से बंध जाती है। और मन एक सात्विकता से, पवित्रता से, शुद्धता से एक प्रकार से वंदित हो जाता है, मंत्रित हो जाता है। मंत्र का मतलब ही है मंत्रित करना। मंत्र का मतलब ही है मंत्रित करना। थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब कोई अनुष्ठान, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि वेदी प्रतिष्ठा, जैसे कि और भी जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें मंत्र क्यों पढ़ा जाता है पता है आपको? इसलिए पढ़ा जाता है ताकि मंत्र पढ़ के समाज के मन को मंत्रित किया जाए। किससे? उस वेदी से जिस पर जिनवाणी विराजमान हो रही है। उसके मन में जो चैत्यालय बना है, जो पवित्र स्थल बना है, उसका मन उस स्थान से मंत्रित हो जाए, यानी बंध जाए। जैसे शादी विवाह में भी पति पत्नी को एक दूसरे से बांधने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, ताकि इन दोनों का मन एक दूसरे से बंध जाए और दोनों के मन में एक दूसरे समा जाए और जिंदगी भर समाये रहे। तो मतलब ये मंत्र जो होता है वो मंत्रित करता है। मगर जिस अभिप्राय से मंत्र को पढ़ोगे उसी अभिप्राय की पूर्ति होगी। ओम नमः सिद्धम मंत्र के शुद्ध अभिप्राय में स्वानुभूति है। ओम नमः सिद्धम मंत्र का जो अर्थ है वही अर्थ हमारा अभिप्राय होना चाहिए। ओम नमः सिद्धम का अर्थ है मैं स्वयं सिद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूं। तो जो उसका अर्थ बोलता है वही हमारा अभिप्राय बनना चाहिए। अगर उसी अभिप्राय से गाढ़ श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र को पढ़ा जाए तो मंत्र के अर्थ को शब्दों से, भाषा से समझने की आवश्यकता नहीं। वह मंत्र का अर्थ अनुभूति से प्रकट होता है। वह मंत्र का अर्थ तीर्थ की सिद्धि में कारण बनता है। अर्थात फिर हम नहीं बोलते मंत्र का अर्थ बोलता है, फिर हम नहीं बोलते मंत्र का अतिशय बोलता है, फिर हम नहीं बोलते मंत्र का जो शुद्ध अभिप्राय है
जो शुद्ध अर्थ है वह स्वयं प्रकट होता है। बस उसी को ओम नमः सिद्धम मंत्र की सिद्धि बोलते हैं। ओम नमः सिद्धम मंत्र की सिद्धि का सीधा अर्थ है कि मंत्र का अर्थ हमारे अभिप्राय में हो। और जैसे जिनवाणी से हम किसी गाथा का अर्थ समझते हैं, बुद्धिपूर्वक, बुद्धि से, दिमाग से, ओम नमः सिद्धम का अर्थ न दिमाग से पढ़ा जाए, न दिमाग से समझा जाए, न बुद्धि से समझा जाए। ओम नमः सिद्धम का अर्थ जब हमारा अभिप्राय शुद्ध होता है निज तत्व का, हमारे अभिप्राय में निज आत्मा होती है, अभिप्राय के अनुसार हमारा अभिप्राय होता है, तो फिर वह अर्थ शब्दों से, भाषा से, दिमाग से नहीं, अनुभूति से प्रकट जीवन में होता है। उसका जीवन बोलता है, उसकी आत्मा बोलती है, उसका आचरण बोलता है। ओम नमः सिद्धम अर्थात कैसा आचरण, कैसा जीवन। जब वह जीव, सुनो भाई मैं बहुत बारीकी में जा रहा हूं, जब वह जीव अगर किसी भव्य जीव जो उसके सानिध्य में आए, उसकी शरण में आए, जिसको वह अर्थ सिद्ध हो चुका है, जिसको उस अर्थ की प्राप्ति हो चुकी है, जिसने अभिप्राय को मुख्य करके ओम नमः सिद्धम के मंत्र के अर्थ को शास्त्रों से नहीं अनुभूति से ग्रहण किया है, जिसके जीवन में वह अर्थ प्रकट हो गया है, और वह जीव इतना उत्कृष्ट हो जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है, इतना महान हो जाता है वह जीव, अगर उसके सानिध्य में कोई जीव आता है और वो अगर उससे इतना ही कह दे कि तुम भगवान हो, तुम सिद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम चेतना हो, तुम तत्व मात्र हो, इतना बोल दे और कहे कि कहो ओम नमः सिद्धम, तत्काल उस जीव को जिससे ऐसा कहा गया, कहो ओम नमः सिद्धम, और यह संबोधन दिया गया कि तुम शुद्ध सिद्ध मुक्त हो, उसको वही तत्क्षण अनुभूति होती है, तत्क्षण अपने सिद्धत्व का बोध होता है, तत्क्षण उसको ये बोध हो जाता है, हा, मैं तीन लोक का त्रिलोकीनाथ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित पूर्णानंद का नाथ स्वयं सिद्ध हूं। ये प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति में, प्रतीति में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आप मंत्र को साधारण मत लेना। अनेक शास्त्रों का अर्थ, अनेक शास्त्रों का पठन पाठन कोई मायना नहीं रखता मंत्र की सिद्धि के सामने। मंत्र की सिद्धि और मंत्र का अतिशय अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। हर मंत्र के अलग अलग अभिप्राय हैं। ओम नमः सिद्धम का अभिप्राय बिल्कुल अलग है। नमोकार मंत्र का अभिप्राय पापों को काटना है और जीवन में बाहर में मंगल करना है। ओम नमः सिद्धम का अर्थ केवल पापों से नहीं, अनादिकाल का जो पाप कभी पाप मिथ्यात्व है उसको भी ध्वस्त करके जीव को सिद्धत की शक्ति का, सिद्धत के स्वरूप का बोध कराना है कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम रागी नहीं, तुम देसी नहीं, तुम संसारी नहीं, तुम स्त्री नहीं, तुम पुरुष नहीं, तुम त्रियंच नहीं, तुम नपुंसक नहीं, तुम तो सिद्ध हो, चैतन्य हो, तत्व हो, अनादि अनंत काल के जन्म मरण से, संतार्क सी संतति से मुक्त कराने का शुद्ध अभिप्राय ओम नमः सिद्धम है। ओम नमः सिद्धम से ऐसी सिद्धि होती है। मेरी भव्य आत्माओं, जिस महामंत्र का स्मरण करते हैं उनको सब तरह से लाभ होता है, बस जिसका जैसा अभिप्राय होता है उस अनुसार लाभ होता है। इस मंत्र के अभिप्राय से देखो क्या होता है। मैंने बहुत सारे नवयुवक भाई और नवयुवती बहनों से कहा था, बेटा इस मंत्र का स्मरण करो। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि बेटा तुम इस मंत्र का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा मन पवित्र बना रहेगा, क्योंकि जीवन में निराकुलता मन की पवित्रता से होती है, भौतिक वस्तुओं से नहीं होती, भौतिक संसाधनों से नहीं होती। तुम्हारे पास कितना स्टैंडर्ड है वो मायना नहीं रखता, तुम्हारे पास मन की पवित्रता कितनी है वो मायना रखता है। क्योंकि पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, हर क्षेत्र में मन की पवित्रता की आवश्यकता होती है। जिसका मन पवित्र होता है वो महापुरुष भी हो जाता है। जिसका मन गंदा होता है, जिसके मन में पाप आ जाता है, जिसके मन में व्यभिचार आ जाता है, जिसके मन में लोभ आ जाता है, उसका मन अपवित्र हो जाता है। भगवान मन से रहित होते हैं। जो भगवान होते हैं वो मन से रहित होते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो मन सहित तो होते हैं मगर मन से भिन्न होते हैं। मन से दूरी होती है। भेद ज्ञान के बल पर वो अपने चैतन्य स्वरूप को
अपने आत्म स्वरूप को अपने अंदर अनुभव करते और मन की सारी परिणति प्रवृत्ति को भिन्न कर देते हैं। और जो इंसान होते हैं वो मन को पवित्र रखते हैं। इंसान मन को पवित्र रखता है, ज्ञानी मन को भिन्न कर देते हैं और भगवान मन से ही रहित हो जाते हैं। इसलिए ओम नमः सिद्धम मंत्र, मैंने कहा था इससे पवित्रता आती है। और अगर मन से अगर पवित्रता आ जाती है तो पापों के आश्रयों का रास्ता बंद हो जाता है। फिर पाप कैसे होंगे? क्योंकि ये मन ही तो है। कोई ना कोई बात इसमें उभल जाती है, कोई ना कोई जिसके अंदर उत्पन्न हो जाती है और उस चीज को लेकर ये मचलने लगता है। और अगर ये शांत रहे, सहज रहे, मौन रहे, शांत, तो बहुत मिठास आती है। एक बात ध्यान रखना मेरे भाइयों, मन के सक्रिय होने में रस नहीं आता, बल्कि रस और बिगड़ जाता है। और जितना मन शांत होता है उतना आध्यात्मिक रस आता है। आपको अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन, हर क्षेत्र में आपको एक अद्भुत मिठास बनी रहेगी अगर आपके मन में पवित्रता है। पवित्र मन मंत्र से होता है। ये बात ध्यान समझ गए होंगे मेरी बात। कितनी कितनी बड़ी बड़ी वेदी प्रतिष्ठाएं होती हैं, कितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं धार्मिक, सिर्फ मंत्र के बल पर होते हैं। मंत्र से पवित्र किया जाता है। और सुनो, जो मंत्र पढ़ा जाता है ना, और एक बात और सुन लो, अब बात निकली गई तो मैं कही देता हूं। जो मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र पढ़ने वाले के अंदर में उस मंत्र के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होना चाहिए। तब वह व्यक्ति भी इन प्रतिष्ठाओं में उस मंत्र के द्वारा समाज को उस स्थान से बांध सकता है। इतनी सारी समाज इकट्ठे करके वेदी के सामने खड़े होकर के मंत्र पढ़ते हैं, बीजाक्षर मंत्र लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? हे परमात्मा, ये भावना छुपी रहती है। हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव। ये सारे समाज बंधु जैसे संसार में एक दूसरे से प्राणी बंध जाते हैं, ऐसी सदा सदा जब तक जीवन है, जब तक मोक्ष ना हो जाए, सदा सदा आपके चरण शरण से ये सब बंधे रहे। इसलिए मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र दो को एक करने वाली वस्तु का नाम है। मंत्र उपयोग को और शुद्धात्मा को अभेद करने की शक्ति का नाम है। मंत्र मंत्रित होने का काम करता है। हे भव्य जीवों, मैं अपनी बात यहीं पूरी कर रहा हूं। आज मेरे दिल में बहुत तेजी से बहुमान आ रहा था मंत्र का, और वो मुझसे रहा नहीं गया, और बस एकदम भाव हो गया कि मंत्र के बारे में बोलना। हे भव्य जीवों, बस इतना कहना चाहता हूं, इस मनुष्य जन्म के त्याग होने के पहले अपने चिदानंद से मंत्रित हो जाओ। माँ बचपन में काजल लगाती थी, मेरे बेटे को नजर न लग जाए। क्यों लगाती है काजल? कि मेरे बेटे को नजर न लगे इसलिए। ऐसी मंत्र भी ऐसा है जो परमात्मा का एक काजल है, जिससे इस जीव को कोई संसार के विकल्पों की, राग की, देश की, मोह की नजर इस पे न लग जाए, और ये जीव अपवित्र मोह की दलदल में गिर के निगोद न चला जाए। ये मंत्र काजल की तरह है, ये मंत्र चंदन की तरह है, ये मंत्र प्रसाद की तरह है। जिसको मिल जाता है उसका जीवन निहाल हो जाता है, धन्य धन्य और कृत कृत हो जाता है। जिसने पाया है उसकी महिमा अथाह है, और जो ज्ञानी पाते हैं वो भगवान बनते हैं। इसलिए हे भव्य आत्मा, ये नर्भ छूटे, ये आंखें बंद हो, उसके पहले ये सदगुरुदेव का चैतन्य चंदन मंत्र से अपनी चेतना को मंत्रित कर लेना रे। ओ भव्य जी, तेरा उपयोग अगर मंत्रित हो गया तेरे स्वरूप में रे, तो तेरे संसार की भटकन मिट जाएगी रे पगला। तो ये मत सोचना, मैं आज बहुत हृदय से बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, बहुत दिन बाद मंत्र की महिमा के बारे में मुझे भाव आ रहे हैं। तो ये मत सोचना कि मैं घर छोड़ूंगा, परिवार छोड़ूंगा, साधु सन्यासी बनूंगा तभी मेरा कुछ होगा। अरे ये सब छोड़ने के बाद तो बहुत विशेष हो जाएगा, और ये भी छूटेगा, और अच्छी बात है ये छूटे और अपनी पीतरागता प्रकट हो। मगर मेरी भव्य आत्मा, चेतना मन के साथ चली जाती है, और मन को चेतना से हटाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि मन से चेतना को हटा, जो हटाते हैं वो योगी होते हैं, वीतरागी होते हैं, भावलिंगी होते हैं, दिगंबर होते हैं। वो मन से चेतना को हटा लेते हैं, उनमें वो पावर होता है, उनमें वो सामर्थ होता है। किंतु हे भव्य, तुम मन से अपनी चेतना को ना हटा नहीं पाओगे। इतना पुरुषार्थ अगर तुम नहीं कर पाए तो कम से कम
इस मंत्र के माध्यम से अपनी ही चेतना में श्रद्धान का, मानता का और ज्ञान का, उपयोग का और स्वभाव का मंत्रित तो कर लेना, अपनी चेतना को मंत्रित तो कर लेना। एक बात और बताए वहां से, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं हम आपको, सुनना जरा ध्यान से। किसी जीव का दोनों जीवों का एक ही मोहल्ले में दो व्यक्तियों का एक साथ मरण हुआ, एक साथ दोनों की मृत्यु हुई। एक जिज्ञासु के मन में प्रश्न आया, एक साथ दोनों ही व्यक्तियों का मरण हुआ है, बगल में एक सन्यासी आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक अनुभवी आए हैं जो बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, जिन्हें बहुत अच्छा ज्ञान